हजरत अम्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ये कदीमुल इस्लाम है। इस्लाम कबूल करने वालों में आपका चौथा नंबर है। आगोश इस्लाम में कदम रख चुके, दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थाम चुके, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम के अंदर आगोश इस्लाम में कदम रखना कई मुसीबतों को दावत देने के मुतरादिफ था। बावजूद इसके हजरत अम्र इब्न अब्बास रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करते हैं और दाखिल इस्लाम होते हैं। दाखिल इस्लाम होने के बाद कुछ अरसा गुजरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबो रोज की काविशों को वो महसूस करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकलते हैं और लोगों को दावत देते हैं, और शाम लौटते हैं तो थके हुए होते हैं, लफ्जों के तीर चलते हैं, कभी पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी कांटे बिछाए जाते हैं, कभी फप्पियां कसी जाती हैं, और न जाने किस किस तरीके से क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई जाती है। हजरत अम्र इब्न अब्बास इस मंजर को देखते थे। हजरत अम्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद पूछते हैं, मम मअका अला हाज़ल अम्र, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दीन का काम आप कर रहे हैं, तो इस दीन के काम करने में आपके साथ कौन कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उर्रुन व अब्दुन, एक आजाद है और एक गुलाम है। आजाद से मुराद अफजलुल बशर बादल अंबिया सय्यदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, और गुलाम से मुराद हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु। इस सवाल के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने सवाल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? मल इस्लाम या रसूल अल्लाह। मुसलमान हो चुके हैं, कलेमा पढ़ चुके हैं, दाखिले इस्लाम हो चुके हैं, उसके बाद भी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? आज मुझे वही आपको समझाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कलेमा पढ़ लेने के बाद आदमी आगोश इस्लाम में कदम तो रख लेता है, लेकिन इस्लाम के कुछ तकाजे हैं, इस्लाम की कुछ रिक्वायरमेंट है। इस्लाम चाहता है कि सिर्फ तुम नाम के मुसलमान न बन के रहो, बल्कि मुसलमान अगर हो तो कंप्लीट मुसलमान बन जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जाहिर सी बात है, आप कलेमा पढ़कर मुसलमान हो चुके, आपको फायदा हुआ, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि आपकी जात नफा बख्श हो। इस्लाम ये चाहता है कि जिस मजहब के मानने वाले हो, उस मजहब का हुस्न आपकी जबान से, आपके किरदार से छलकता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि आप मुसलमान तो कहला रहे हैं, लेकिन किरदार जाहिलाना आपका हो, अंदाज बिल्कुल बेवकूफ वाला हो, जिंदगी आपकी आवारगी की दहलीज पर पहुंची हुई हो। नहीं नहीं, बल्कि जब आपने मुसलमान अपने आप को कहा है, तो आपकी जिंदगी से हुस्न इस्लाम छलकना चाहिए, हुस्न इस्लाम नुमाया होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अम्र इब्न अब्बास ने पूछा, मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम क्या है? अब जो इस्लाम हुजूर ने बताया, इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी आबादी मुसलमानों की मौजूद है, मुल्क के अंदर बेशुमार मुसलमान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उन मुसलमानों की जिंदगी में वो इस्लाम जो पैगंबर रहमत ने बताया,
उस इस्लाम को तलाश करो। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उस इस्लाम को जब हम मुसलमानों की जिंदगी में तलाश करेंगे तो दूर तक वो इस्लाम नजर आता दिखाई नहीं देगा। आप सोचते होंगे वो इस्लाम कौन सा है? जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मल इस्लाम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीबुल कलाम, पाकीज़ा बात करना, पाकीज़ा बात करना ये इस्लाम है। तुम अगर पाक इस्लाम कबूल कर चुके हो तो सिर्फ तुम्हारा बदन पाक नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वजूद पाक नहीं होना चाहिए, जहां नमाज पढ़ते हो वो जगह ही सिर्फ पाक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जबान भी पाक और जबान से निकलने वाला जुमला भी पाक होना चाहिए। तीबुल कलाम, एक मुसलमान जब जबान खोले तो उसकी जबान से निकलने वाले कलेमात पाकीज़ा हों। उसकी ज़बान से निकलने वाले कलेमात तय्यिबो ताहिर हों। इसलिए कि पाकीज़ा कलेमात जब ज़बान से निकलते हैं तो वो दिल पर असर करते हैं, और जब कोई अच्छी बात करता है तो उस अच्छी बात करने वाले की मोहब्बत सामने वाले के दिल में अल्लाह पैदा कर देता है। इसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं तो आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। एक दुकान, एक मतलब दुरूद शरीफ खुदा के लिए चुप हो जाओ, सब मत बोलो, चुप बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। महफिल खराब होगी, सारा गुनाह आपके सर पर है। देखिए बच्चे लोग बेचारे क्या सोच रहे हैं। आप ना चिल्लाओ बाबा, बाबा ना चिल्लाओ, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खामोशी से सुनो। शैतान नहीं चाहता कि कोई अच्छी बात आपके कान तक पहुंचे, और जो शरारत करेगा शैतान को सपोर्ट करने के मुतरादिफ होगा। खामोशी से समाअत फरमाएं। अर्ज ये कर रहा था अच्छी बात का असर। आप किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए गए, आपने एक पीस निकलवाया, नहीं यार ये अच्छा नहीं है, दूसरा बताओ, दूसरा निकलवाया, ये भी अच्छा नहीं है, तीसरा निकाला, और कोई डिजाइन हो तो बताओ, और कोई डिजाइन हो तो बताओ, और कोई आइटम हो तो बताओ। 50 चीजें आपने निकलवाई और उसके बाद आपने कहा कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, और आप जाने लगे। तो आप जानते हैं वो सेल्समैन जो अच्छा होगा वो कहेगा फिक्र न करें, ये पसंद नहीं आया ना, 10 दिन के बाद नया स्टॉक आएगा, अब 10 दिन के बाद आइएगा, आपको हम नया माल बताएंगे। लेकिन अगर टेढ़ा सेल्समैन डॉस ने कहा क्यों परेशान करने के लिए आ गए थे, क्या टाइम पास करने के लिए हमारी दुकान मिली, आप दूसरी बार उस दुकान में नहीं जाओगे। लेकिन जिसने ये कहा कि 10 दिन के बाद दूसरा नया स्टॉक आएगा, कोई बात नहीं, ये आपको पसंद नहीं आया तो आप कहेंगे जरा तुम्हारा कार्ड दे दो, हम तुमको फोन करके पूछ लेंगे, नया स्टॉक आए तो बता देना। पता चला जब नरमी से कोई गुफ्तगू करता है तो उसकी मोहब्बत अल्लाह दिल में पैदा कर देता है, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उसके करीब जाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टरों को यही सिखाया जाता है, डॉक्टर को बात करने का लहजा सिखाया जाता है, बात करने का अंदाज सिखाया जाता है। इसीलिए मरीज जब किसी तबीब के पास जाता है और 1000 बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हो, लेकिन तबीब कहते हैं आप फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा, उसकी मुस्कुराहट से मोहब्बत भरे जुमलों की बुनियाद पर बीमार की आधी बीमारी की छुट्टी हो जाया करती है। पता चला अच्छे कलाम की तासीर हुआ करती है। आप लोगों से मिले और मिलते वक्त क्या करता है, इस तरीके से बात करेंगे, कोई आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश नहीं रखेगा। लेकिन
लेकिन आप मिलेंगे, कब आए, कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, तो मुलाकात की तमन्ना पैदा होगी। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, ऐसा ढंग हमें सिखा दिया कि दुनिया हमसे नफरत नहीं, हमसे मोहब्बत करे। लेकिन हम ही कम नसीब हैं कि आपके तरीके को छोड़कर नफ्स और शैतान की उत्साहटों के शिकार बन गए। आज हमारे लबो लहजे को देख लीजिए, हमारे बात करने के अंदाज को देख लीजिए। हमारी कौम तो पहचानी ही जाती है माँ बहन की गालियों से। बात करने की तमीज नहीं, बात करने का लहजा नहीं, बात करने का अंदाज नहीं, बात करने का सलीका नहीं, कोई चीज भी नहीं। और हम अपने आप को मुसलमान कहते